हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल का अध्याय तीसरा जो है निर्माण उद्योग, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में निर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में रखा गया है? प्रश्न देख सकते हैं 2019 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी है चतुर्थक क्षेत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, लौह और इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? लौह और इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? ऑप्शन ए है मूलभूत उद्योग, ऑप्शन बी है उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन सी है घरेलू उद्योग और ऑप्शन डी है सूक्ष्म उद्योग। दो का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूलभूत उद्योग, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा उदाहरण कुटीर उद्योग का है? ऑप्शन ए है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी है इस्पात उद्योग और ऑप्शन डी है सीमेंट उद्योग। कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन सा है? हथकरघा उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, कपड़ा उद्योग मुख्यतः किस प्रकार का उद्योग है? ऑप्शन ए भारी उद्योग, ऑप्शन बी उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन सी मूल उद्योग और ऑप्शन डी खनन उद्योग। 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। छठा प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए रासायनिक उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग और ऑप्शन डी चीनी उद्योग। 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कपड़ा उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग, इसी को कपड़ा उद्योग भी कह सकते हैं। क्या है? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर सात है, मैन्युफैक्चरिंग शब्द किस भाषा से लिया गया है? मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन। इसका मैन्युफैक्चरिंग शब्द किस भाषा से लिया है, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैटिन शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, सीमेंट उद्योग में मुख्य कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट उद्योग में मुख्य कच्चा माल कौन सा है? ऑप्शन ए है बालू, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है चूना पत्थर और ऑप्शन डी है मिट्टी। 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, यानी कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है? 3 बार पूछा गया प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं जितना ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न रहेगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है चेन्नई। भारत में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ है? 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है, इंजीनियरिंग उद्योग का उत्पाद कौन सा है? इंजीनियरिंग उद्योग का उत्पाद कौन सा? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है रेल इंजन, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है कपड़ा। 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेल इंजन, यानी रेल इंजन जो बना था वो इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया उद्योग है, इसीलिए इंजीनियरिंग उद्योग का उत्पाद रेल इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, चीनी उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है? चीनी उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इनमें से सभी। 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और बिहार में भी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कब तेज हुई? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता से पहले, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के बाद, ऑप्शन सी है 1991 के बाद और ऑप्शन डी है 2000 के बाद। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कब तेज हुई? 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, टिस्को का मुख्यालय कहाँ है? टिस्को किसका? टिस्को का। हिंदी में ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है टिस्को का मुख्यालय कहाँ है? 3 बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017, 19, 20 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है भिलाई और ऑप्शन डी है राउरकेला। 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है,
भारत में सर्वप्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है राउरकेला, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है दुर्गापुर और ऑप्शन डी है बोकारो। 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है औद्योगिक प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और वन अपशिष्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? ये बना था 1986 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1972 गलत है, 1984 गलत है और 1990 भी गलत है। 1986 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है भारत में सबसे बड़ा लघु उद्योग क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है हिंडाल्को उद्योग किस धातु से संबंधित है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है जास्ता। 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। 21 प्रश्न पे 21वां प्रश्न है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है भोपाल। 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। भारत का सबसे बड़ा कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है बालीगंज, ऑप्शन सी है नेपानगर और ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नेपानगर। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक और ऑप्शन डी है चतुर्थक। सूचना प्रौद्योगिक उद्योग कौन से क्षेत्र में आता है? 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 सेकेंड लास्ट प्रश्न है औद्योगिक विकास से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए प्रदूषण बढ़ता है, ऑप्शन बी बेरोजगारी घटती है, ऑप्शन सी आय घटती है और ऑप्शन डी गरीबी बढ़ती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेरोजगारी घटती है, यानी औद्योगिक जो होता है औद्योगिक का विकास होता है उससे बेरोजगारी घटती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। अंतिम प्रश्न है भारत में उद्योगों के विकास का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? उद्योगों के विकास का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है ग्रामीण जीवन, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है जलवायु। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण। सबसे ज़्यादा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ा था, यानी उससे जो अपशिष्ट निकल रहा था उससे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज समाप्त हुआ। आप अपना मिला लीजिए 25 में आपका कितना सही हुआ। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में सेम ऐसा ही प्रश्न आपको उठकर मिलता हुआ नजर आएगा आपके मेन एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद।